किया, तो आपको लगा नहीं सर कि बहुत मुश्किल, इतनी बड़ी प्रोफाइल आपको दी जा रही है लेकिन ये बहुत मुश्किल है, तो फिर क्या सोच करके आपने लिया और आपने इसको कैसे मेंटेन किया? मैं जहाँ भी रहता हूँ प्रयास ये करता हूँ कि अपना उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन करूँ, अपने जो अधीनस्थ हैं उनका मनोबल मैं अच्छी तरह बढ़ाए रखूँ और जो भी समस्या है उसको अटेंड भी तुरंत किया जाए। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी इतने दंगे हुए और उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा जाए? अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको माने, लेकिन उसको आप तवज्जो दें। सरकार तो वही है, अब क्यों नहीं कुछ हो। देखिए खास बात, यूपी के प्रमुख सचिव गृह अनिल कुमार गुप्ता के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merry Christmas! सास की सनक, बहुत सफाई दे रही थी। बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाव से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। What's going on? I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हो। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हर साजिश के पीछे छिपा होता है एक राज, हर जुर्म के पीछे छिपा होता है एक मुजरिम, लेकिन हर अपराध में मिल ही जाता है एक सुराग। हम उन्हीं सुरागों के सहारे करते हैं तहकीकात, असली मुजरिम का करते हैं खुलासा और पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को करते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं तहकीकात। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया। दरअसल घटना गांव असोड़ा की है। पीड़ित लड़की परिवार वालों का आरोप है कि इन 5 आरोपियों ने उनके बेटे साहिल को भी अगवा कर लिया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यूपी में गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसका अंदाजा इस दिल दहला देने वाली घटना से लगाया जा सकता है। दरअसल मामला हापुड़ का है। यहाँ दबंगों की हिम्मत तो देखिए। लड़की को अकेला पाकर जबरदस्ती दीवार कूद कर घर में घुसाते हैं और उसके बाद लड़की के साथ क्या करते हैं ये खुद लड़की की जुबानी ही सुन लीजिए। हमारे घर का गेट दरवाजा खटखटाया जी। हमने सोचा कि हमारा कुत्ता होगा जी। हमने गेट नहीं खोले, लेकिन वो लोग, हमें नहीं पता था कि एकदम चढ़ के दीवार कूद कूद के आ जाएंगे और हमारा गेट खोल देंगे। और इसलिए अंदर आने के बाद उन लोगों ने पहले हमारे साथ खींचातानी करी और 2 लड़के ने हमारे पैर पकड़े और गुलजार ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने पहचान लिया था, उन लोगों ने मेरी आँख फोड़ने की कोशिश करी और मेरी ज़बान में कपड़ा भरा। इनकी गुंडागर्दी यही नहीं थमी, इन्होंने लड़की की आंख फोड़ने की कोशिश की, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली।
इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। जी हाँ, इन दरिंदों ने लड़की के भाई को भी किडनैप कर लिया और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं कि वो बेचारा मासूम जिंदा भी है या नहीं। मेरी लड़की के साथ बलात्कार करा। कितने लोग थे अंदाजा? वे तो घने 10 होते जिनको भी बतावे। अच्छा, तो ये जो आपका बेटा भी कुछ गायब बताया क्या? अम्मा, हमारा बेटा गायब है। किसने गायब किया होगा? उन्होंने, गुलजार ने। अपने शिकायत करी इस मामले में? हाँ, मैंने शिकायत करी है, तुम्हें न्याय मिलेगा। हालांकि पुलिस ने पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया है, लेकिन खुलेआम हो रही इस गुंडागर्दी से सूबे की सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। हापुड़ से चंदन सिंह की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। यूपी के प्रतापगढ़ जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पड़ोसी गांव के 5 युवकों ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। दरिंदों ने अपनी करतूत को छुपाने के लिए छात्रा की निर्मम हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए छात्रा के शव को 500 मीटर घसीटकर चमरौरा नदी में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, 2 अभी भी फरार हैं। इंसाफ की चाह में थाने के चक्कर काट रहा ये वो बदनसीब परिवार है जो अपनी बेटी के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पिछले 5 महीनों से पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मामला प्रतापगढ़ जिले का है, जहां के औरंगाबाद गांव में रहने वाले इस परिवार की बेटी जब शौच के लिए घर गई थी, तभी घात लगाए बैठे हैवानों ने उसे बीच रास्ते से उठा लिया और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। हैवानों की हैवानियत का गंदा खेल यहीं नहीं रुका। दरिंदों ने अपनी करतूत छुपाने के लिए मासूम की निर्मम हत्या तक कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को 500 मीटर घसीटकर पास ही की नदी में फेंक दिया। जब इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने आनन फानन में इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। परिजनों का आरोप था कि घटना के 1 साल पहले पड़ोस के गांव में रहने वाले वीरेंद्र ने उसे जबरन पकड़ लिया था, जिसके प्रतिरोध में उसने उस पर थप्पड़ जड़ा था और तभी से वो उस पर बुरी नजर रख रहा था। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, 2 अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब हमें चेक भेजे थे, हमारे विधायक जी लेकर गए थे, इसलिए उस चेक हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि अभी 2 अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इसलिए हमने चेक वापस किया। कहा कि हमें 2 अभियुक्तों की और गिरफ्तारी होनी चाहिए, तभी हमें चेक मंजूर है। भीख नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए सिर्फ। 2 जुलाई 2013 को औरंगाबाद कोडोर थाना के अंतर्गत औरंगाबाद में एक लड़की का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया था। उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 लोगों की अभिनय हुई, जिसको लेकर के हमने भी लड़ाई लड़ी। इन लोगों को लेकर के कलेक्टर परिसर में धरना भूख हड़ताल किया था। उधर जब प्रतापगढ़ जिले के सपा के सदर विधायक नागेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना यादव को घटना की जानकारी हुई तो वे पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया से रुखसत कर चुकी गैंगरेप पीड़ित छात्रा के परिजनों को 2 लाख रुपए का चेक दिया। मृतक के परिजनों ने शासन के जरिए अपनी बेटी की हत्या पर चेक रूपी मरहम लगाने के लिए दिए गए चेक को ये कहते हुए लौटा दिया कि उन्हें इंसाफ से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सपा विधायक नागेंद्र ने मृतक के परिजनों को मनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई और विधायक जी को वहां से बेरंग वापस लौटना पड़ा। डिमांड कुछ उनको ये लग रहा था कि ये शासन इससे जो पैसा आया है ये कम है। उन्होंने 2 उदाहरण भी दिए, जैसे राजदत्त मिश्रा कभी के उनको 10 लाख रुपया दिया गया, जयाउल हक को भी 50 लाख रुपया दिया गया। ये उस हिसाब से राशि बहुत कम है। शासन को चिट्ठी लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी जितना उचित समझे, जितना समझ में आया उनको उतना आया है, इतना आप ले लीजिए। उसके बाद फिर अगर आपकी है तो उसको कोशिश करेंगे। वारदात के 5 महीने बीत जाने के बाद भी इस घटना से जुड़े 2 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित हुई है।
शासन या प्रशासन ने आरोपियों को पकड़ने में पुलिस पर कोई शिकंजा नहीं कसा, बल्कि ये कोशिश जरूर की गई कि 2 लाख रुपए लेकर परिजन ये घटना भूल जाएं। ऐसे में अगर सरकार की कोशिश आरोपियों को सख्त और जल्द सजा दिलाने की होती तो शायद अब तक मृतक को इंसाफ और आरोपियों को सबक मिल जाता। प्रतापगढ़ से सुनील कुमार सिंह के साथ न्यूज डेस्क से कमल दीक्षित, चैनल 1 न्यूज। उधर एमपी के उज्जैन में एक कानून के जानकार ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। उज्जैन में दरिंदगी, इंसानियत हुई शर्मसार, काले कोट में छिपा हैवान, नाबालिग की अस्मत से खिलवाड़। मध्य प्रदेश के उज्जैन से दरिंदगी की एक ऐसी दास्तान सामने आई है जिसने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया है बल्कि काले कोट पर भी दाग लगा दिए हैं। जी हां, इस बार जो आरोपी है वो कानून का भी जानकार है। दरअसल उज्जैन में रहने वाली एक छात्रा अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पड़ोस में रहने वाले वकील बालकृष्ण जोशी के घर गई, लेकिन हर घटना से अनजान उस मासूम को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उसके पड़ोस में काले कोट में रहने वाला और लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करने वाला ही उसकी आबरू से खेल जाएगा। मैं गुरुवार के दिन शाम को गई थी तो 12 तारीख के दिन तो उसने मेरे को, मैं अंदर गई जाति प्रमाण पत्र दिखाने के लिए, एंट्री कराने के लिए, तो उसने मेरे को वहीं मतलब वो छोरे से बोले टीवी की आवाज़ बढ़ा दे रहे, तो मैं वहीं खड़ी और मेरे को क्या पता कि ऐसा कर लेगा, लेकिन फिर उसने मेरा गला दबा लिया ना, छोरा छोरी बोला गेट अटका ले, लगा है सब गेट, तो सब गेट लगा लिया, टीवी की आवाज़ बढ़ा ली ने, मेरे को पूरा बांध के ने पीछे ने लात लात की दे, वो छोरा छोरी सब ने, उसने भी मेरे को मारा बहुत, वो बालकृष्ण जोशी ने। ये इधर वही कैसा ही है, उमर मोहल्ले में रहता है। हाँ वकील है, ऐसा ही है। वो 12 तारीख कम से कम आज 14 दिन हो गए। किसको बताऊँ, मेरा मुंह सर मरो मुंह पकड़ लिया, बोला बोलने की नहीं बने मेरे से, वही मेरा गले पे हाथ रख रखा उसने और पूरा मुंह बांध रखा, बोला तो चिल्लाई के मारा नहीं तेको। कानून के उस जानकार ने मासूम के साथ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उस हैवान ने मासूम को अपने घर में बंदी बना लिया और करीब 14 दिनों तक उस मासूम को कभी न भूलने वाला दर्द दिया। लेकिन जब लड़की की आवाज आसपास में रहने वाले लोगों ने सुनी तो उन्होंने नाबालिग पीड़िता को उस हैवान के चंगुल से छुड़ाया और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। हादसे से डरी सहमी लड़की ने अपनी आप बीती पुलिस के सामने बयां की, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लड़की से पूछताछ की, उसके बयान लिए तो उसने बयानों में बताया कि उसने बालकृष्ण जोशी वकील के द्वारा 12 तारीख को जाति प्रमाण पत्र के संबंध में वकील के पास गई थी, तब से उसने उसको बंद करके रखा था और उसके साथ बलात्कार करना भी बताती है। तो उसके बयान लिए हैं लड़की के, उसके बयानों के आधार पर उस बालकृष्ण शर्मा जोशी वकील के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी पूछताछ चल रही है। वाला ये 376, 344, 506 और नया जो अपना महिलाओं का संशोधित कानून है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब महिलाओं की सुरक्षा करने वाले या उन्हें न्याय दिलाने वालों ने ही उनकी आबरू को तार तार किया हो। इससे पहले भी कानून के ये जानकार इस तरह की शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो दर्द हैवान ने इस मासूम को दिया है, शायद ही पीड़िता कभी इस दर्दनाक हादसे को अपने जहन से भुला पाए। उज्जैन से संजय पुरोहित के साथ अनुराधा, चैनल 1 न्यूज। वहीं राजस्थान के अलवर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई एक महिला के साथ थाना प्रभारी
और पुलिस कांस्टेबल ने हैवानियत का गंदा खेल खेला। पीड़ित की तहरीर पर आरोपी एसएचओ और कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जिले के एडिशनल एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वाला दरिंदा रक्षक बने भक्षक। रिपोर्ट लिखाने आई महिला से किया रेप। खाकी को समाज का रक्षक कहा जाता है, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? खाकी को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात राजस्थान के अलवर से सामने आई है, जहां शिकायत करने पहुंची महिला को ही पुलिस वालों ने हवस का शिकार बनाया। दरअसल पीड़ित महिला चौपासनी थाने में अपनी ताई के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था जिस पुलिस के पास वो मामला दर्ज कराने आई है वो ही उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करेंगे। पीड़ित महिला का कहना है कि 15 दिसंबर को जब वो थाने में मामला दर्ज कराने गई तो थाना प्रभारी ने उसे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए शाम के 7 बजे आने को कहा। जब पीड़ित महिला शाम को 7 बजे दोबारा अपनी ताई के साथ थाने पहुंची तो थाना प्रभारी ने उसे कमरे में आने को कहा और उसकी ताई को धक्का मारकर बाहर ढकेल दिया और पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया। देखो वहाँ गया था, वहाँ जाकर थोड़ी देर ठहरा, हम थानेदार अब ठहरो थोड़ी देर, इतना आदमी रहा था। उसने रहने के बाद में उसने कहा था अब आओ अंदर आओ। अंदर गया था, मेरे ताई तो दी दिन बाहर धक्का दी के तार दी बाहर और मुझको अंदर ले गया थानेदार। और थानेदार ने अंदर 7 बजे से गया था शाम को। वहाँ जाकर थानेदार ने कहा हाँ बैठो, बैठ गई। मुझसे बैठने के बाद में बुरा भला क्या है 3 आदमी ने रोती गिराती में आई थी बाहर। मेरी ताई ने मुझसे क्या 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 ताई ये क्या मुझसे बुरा काम किया है। फिर वहाँ जाने के बाद में हम रात के दोनों ताई भतीजी गया था, डकरा था गड़ा था। वहाँ फिर एक इकबाल नाम का लड़का मिला था, हमने मोटरसाइकिल पर आया था, वो हमें घरे ले गया था। वहीं थाने के आरोपी एसएचओ ने महिला के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एसएचओ का कहना है कि शिकायत कर रही महिला दोपहर में 2 बजे थाने में आई और पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे वापस घर भिजवा दिया था। हाँ, इस प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर दर्ज किया गया, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है, जिसमें तथ्यों के आधार पर शीघ्र नतीजा दिया जाएगा। कौन लोग हैं इनके खिलाफ? ये प्रकरण चौपानगी थाने के एसएचओ एवं 2 कांस्टेबल्स के खिलाफ दर्ज हुआ है। अभी महिला के बयान दर्ज हुए, मेडिकल हुआ है, ये समस्त कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है। महिला की रिपोर्ट पर न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी एसएचओ और कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जिले के एडिशनल एसपी को मामले की तहकीकात करने के लिए दे दिया गया है। इसमें मेरा यही कहना है, जो महिला ने ये दर्ज करवाया है वो हमारे थाने पर 15 तारीख को आई थी और उसका मुकदमा हमने 2:10 पर दिन में दर्ज कर लिया था और दर्ज करके उसको एफआईआर की प्रति देकर रवाना कर दिया था थाने से। उसके बाद उसने कोर्ट के जरिए एक मुकदमा और दर्ज करवाया है मेरे और मेरे थाने के 2 कांस्टेबल्स के खिलाफ, जिसकी जांच श्रीमान एडिशनल एसपी भिवाड़ी कर रहे हैं। उसमें कुछ समय वगैरह उसमें कुछ लिखा है? उसमें यह आरोप लगाया है कि मैं 15 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाने गई थी शाम को 7 बजे और उसके साथ 7 बजे जाने के थाने पर गई थी। उसके बाद मेरे साथ मेरे द्वारा और 2 कांस्टेबल्स के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। ये पहली वारदात नहीं है जब महिला की अस्मत लूटने वाला कोई पुलिस वाला हो। इससे पहले भी खाकी पर इस तरह के दाग लग चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि समाज को न्याय दिलाने और उसकी रक्षा करने वाले ही अगर भक्षक बन जाएं, तो खाकी पर सवाल उठना लाजमी है। अलवर से बीएल सरोज के साथ हेमा बजेली, चैनल 1 न्यूज। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं, पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं,
बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merry Christmas. दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ बदमाशों ने एक 85 साल की महिला के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और अपने गुनाह को छुपाने के लिए महिला को जान से मार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तस्वीरों में नजर आ रही 85 साल की कैलाशो देवी नाम की इस महिला की यादें अब तस्वीरों में ही सिमट कर रह गई हैं। जी हां, कैलाशो देवी की हत्या कर दी गई है और आशंका जताई जा रही है कि इस हत्या को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया। ये मामला है दिल्ली के होलंबी कला इलाके का, जहां महिला अपने पुराने घर में अकेली रहती थी। मृतक महिला के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 आजादपुर में और एक होलंबी कला के एक दूसरे मकान में रहता है। इस वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब अगले दिन सुबह महिला के पड़ोस में रहने वाला एक युवक किसी काम से उसके घर गया और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी जब अंदर से कोई उत्तर नहीं आया तो उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। उसने पुलिस को सूचित किया। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, जहां का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का नजारा कुछ इस तरह का था। घर का सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ था और महिला का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मामला ये था जी, मुझे तो सवेरे पता चला। जिस टाइम पर पता चला 10:30 बजे छोटे भाई का टेलीफोन गया, भतीजे का गया कि माँ ठंडी हुई पड़ी और मैं तुरंत वहाँ से चल दिया, मैं और मेरा बड़ा भाई आजादपुर से। आकर के हमने देखा कि भतीजा बैठा हुआ और सारा सामान कमरे के अंदर सारी तलाशी ली हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ को कोई मार के गया, जो माँ के साथ हाथापाई हुई है। सारी बातें जिस तरीके से जो दरवाजे खुले हुए हैं, और पहले भी छोटे भाई के यहाँ जो है वो चोरी हुई थी, उसकी भी FIR लॉज वहीं करवाई गई थी। पहले भी कितने लाख की चोरी? 15 लाख के आसपास की चोरी पहले हुई थी। अब भी हमारे तीनों भाइयों की चीज वगैरह जो थी वो माँ के पास हुई थी। पहले छोटे भाई की अपनी बनाई हुई अभी जो ज्वेलरी वगैरह माँ के पास ही थी। पुलिस ने आनन फानन में महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने मौके का मुआयना किया, जिसके बाद शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्या को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया है। लेकिन मृतक के परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ करने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। दरअसल इस घटना से 2 साल पहले महिला के घर में कई लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है और एक बार फिर इसी मकान को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर तहकीकात कर रही है। पुलिस का मानना है कि महिला की हत्या किसी दूसरे मकसद यानी प्रॉपर्टी के लालच में तो नहीं की गई और इस घटना के पीछे किसी अपने का तो हाथ नहीं। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके के लोग दहशत में हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के दावे करने वाली पुलिस के खिलाफ भी गुस्सा है। मामला ये है जी, आए दिन पहले भी गांव में काफी चोरी हुई है, ना तो यहाँ कोई पुलिस का कोई प्रॉपर एक्शन होता है। पीछे भी अभी किसी की गाड़ी के टायर उतर रहे हैं, किसी की बैटरी उतर रही है। पहले भी इस गली में इनके घर में ही काफी चोरों ने काफी 15-20 लाख की लूटपाट की थी और उस टाइम भी ना तो बोतल भी मिली थी इनको जो चोरों ने पी थी, ना तो उनके कोई सैंपल लिए गए, ना ही कोई प्रॉपर एक्शन लिया पुलिस ने और आज तक उसका कोई भेद नहीं लगा, ना इनको कोई रिकवरी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस की कोई गश्त वगैरह नहीं होती? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग इज देयर। पूरे मतलब इसमें पब्लिक से और वैसे जो पता लगता है कि भाई कहीं ना कहीं गांव का ही कोई साजिश करता है जो ये इस काम को अंजाम देता है। हत्या की असली वजह का खुलासा तो पुलिसिया जांच के बाद ही हो पाएगा।
बहरहाल पुलिस ने महिला की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की हर पहलू से तहकीकात करने में जुट गई है। दिल्ली से आर.के. रावत के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक तांत्रिक ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक युवक को अपना निशाना बनाया और उस पर हमला बोल दिया। हमले में घायल युवक कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। तस्वीर में दिख रहा ये मासूम अब इस दुनिया में नहीं रहा, रह गई है तो बस इसकी याद। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां के रहने वाले यशवंत पर पड़ोस में रहने वाले ईश्वर ने अपने तांत्रिक पिता बाबूलाल के साथ मिलकर फावड़े से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं गंभीर हालत में यशवंत को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पहले तो यशवंत कोमा में चला गया, लेकिन 2 दिन जिंदगी से जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार उसकी सांसों ने उसका साथ बीच में ही छोड़ दिया, जहां अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। दरअसल मृतक के पिता यशवंत की 2 महीने पहले अचानक मौत हो गई थी और हत्या का आरोप बाबूलाल पर आया था कि बाबूलाल ने उसे तांत्रिक क्रिया करके उसकी हत्या कर दी है, जिसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच रंजिश चल रही थी। का नाम यशवंत है और उसको झगड़े के दौरान मारा गया है। क्या के दौरान? झगड़े के दौरान। ये 22 तारीख की घटना है और पड़ोसी से झगड़ा हुआ था। घर पे आके गाली गलौज कर रहा था, वो माँ बहन को उल्टा सीधा बोल रहा था और लड़के के पिताजी का 2 महीने पहले देहांत हो चुका है। तो बोलता है सामने वाला कि लड़के के पिताजी को मैंने मारा है तांत्रिक विद्या द्वारा। तो ये समझाने गए तो 6-7 लोग थे, उन्होंने पकड़ के डंडे से मार दिया। वहीं अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे बेटे की मौत से परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए आरोपी बेटे को धर दबोचा, जबकि तांत्रिक क्रिया करने वाला उसका पिता बाबूलाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सब इंस्पेक्टर बिहारी सावले, थाना खुड़ैल। क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। ये दिनांक 22 तारीख को ये आपसी रंजिश की बात को लेके विवाद हुआ था, मामूली झगड़ा। इस बात को लेके आरोपी जो है ईश्वर, जिसने इसके पिताजी का भी, इसका पिताजी बाबूलाल का विवाद हुआ था आपस में। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और फरार चल रहे तांत्रिक पिता की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस तांत्रिक को गिरफ्तार कर मृतक के परिजनों को इंसाफ दिला पाएगी। इंदौर से चैनल वन के लिए राजेश पटीदार के साथ कमल दीक्षित की रिपोर्ट। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।